नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बस मालिकों ने की हड़ताल स्थगित, बुधवार से सड़कों पर दौड़ेंगी सभी बसें। व्यायामशाला में कसरत कर रहे एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक का हुआ आयोजन। जनप्रतिनिधि ने वन विभाग के एसडीओ को आक्रोशित लहजे में कहा, सदन से बाहर जाओ। जिला पंचायत सीईओ ने जताई नाराजगी। लालबर्रा के पास आमाटोला की नहर में गिरने से बाइक सवार की मौत। पुलिस अधिकारियों ने ली पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक। 10 बिंदु वाली गाइडलाइन का पालन करने के दिए निर्देश। वन विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। प्रदेश के करीब 50,000 वन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार का करेंगे विरोध। और पत्रकार सम्मान समारोह में शामिल होने गुरुवार को बालाघाट आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश बस एसोसिएशन द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसोसिएशन पदाधिकारियों और परिवहन आयुक्त के बीच भोपाल में हुई एक बैठक में कुछ मांगें पूरी किए जाने का आश्वासन परिवहन आयुक्त द्वारा दे दिया गया है और कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। भोपाल में आयोजित इस बैठक में सोमवार से बस किराए में 10% की वृद्धि किए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही 1 महीने के भीतर 15% की और अधिक वृद्धि किए जाने का आश्वासन मिला है, जिसके बाद बस एसोसिएशन द्वारा की जा रही यह अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी गई है। लेकिन एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें और दिया गया आश्वासन निश्चित समय अवधि में पूरा नहीं किया गया तो एक बार फिर से संपूर्ण मध्य प्रदेश में बसों के पहिए जाम कर दिए जाएंगे, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बालाघाट बस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुकेश चौहान ने बताया कि एसोसिएशन फिलहाल इस निर्णय से सहमत है, लेकिन एसोसिएशन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। 8 सूत्री मांगों को लेकर के जबलपुर संभागीय स्तर पर और संपूर्ण मध्य प्रदेश में बसों की हड़ताल थी, जिसमें हमारी 8 सूत्री मांगे थी। हमारा प्रतिनिधि मंडल भोपाल में परिवहन आयुक्त से मिला। परिवहन आयुक्त से चर्चा होने के बाद मुझे जो मोबाइल पर जानकारी मिली है कि 10% की वृद्धि कर दी गई है, जो सोमवार से वैधानिक रूप से बस मालिकों को पत्र प्राप्त होते ही वसूल किए जाएंगे। शासन के आदेशानुसार 15% की वृद्धि 1 माह के अंदर किया जाना है। लेकिन एसोसिएशन, बालाघाट एसोसिएशन और हमारे समस्त ओनर हमारे संभागीय निर्णय से फिलहाल सहमत होकर जनता के हित में हम अपनी हड़ताल स्थगित कर रहे हैं, किंतु पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरीके से जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल में हमसे ज़्यादा वेट टैक्स वसूला जा रहा है, डीजल के दाम सर चढ़कर बोल रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स की कीमत बढ़ी हुई है, और उस स्थिति में जब 52 रुपये डीजल का किराया था तो भी वही किराया था। 2014 के बाद किराया निर्धारण नहीं हुआ है, और यदि इस पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा बस ओनर्स, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, एजेंट जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं, सबके सहयोग से सरकार को इसका खामियाजा भुगतने तैयार रहना होगा। वहीं बालाघाट बस एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुभाष मंगे ने बताया कि एसोसिएशन ने मजबूरीवश यह हड़ताल वापस ली है, लेकिन 15 दिनों के भीतर एसोसिएशन की 8 सूत्रीय मांग पूरी नहीं की जाती तो एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अभी बसों की हड़ताल, जो हड़ताल पे बसें थी, अभी पुनः उसको प्रारंभ कर रहे हैं। 3 दिन पूर्व शासन के द्वारा जो 10% किराया घोषित किया गया था, उसी पे ही आज बसें चालू हो रही है और कोई संतोषजनक जवाब नहीं है सरकार का। 10% तो ना के बराबर है। मजबूरीवश ये हड़ताल सब चालक, परिचालक और पब्लिक की परेशानी को देख के खोली जा रही है, और 15 दिन के अंदर वापसी अगर इन्होंने फिर से जो 15% का आश्वासन या जैसा भी है नहीं दिया तो पुनः बसें हड़ताल पे चली जाएगी, पूरी प्रदेश की चली जाएगी और कोई खुलने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो 10% का दिया, ये दिया नहीं दिया बराबर है, और इसमें सब बस ऑपरेटरों में आक्रोश है और सही निर्णय नहीं हुआ। ये आदेश किसका है?
ये वहाँ जो बैठक में ऑपरेटर गए थे उन्होंने ही कहा कि 15% का या जो भी किराया है उसको हम जल्दी शीघ्र दोबारा लागू करेंगे, लेकिन ये उचित नहीं है, ये सब मजबूरीवश कारण है। और तो नहीं कि इसमें कोई दबाव दिया गया है बस ऑपरेटर्स को? नहीं, वो दबाव कहो या फिर जो भी कहो, शासन की नीति लेकिन गलत है। किराया जो मिलना था वो नहीं मिला है। तो इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है, संतुष्ट नहीं है, मजबूरी है। संतुष्ट नहीं है, कोई ऑपरेटर संतुष्ट नहीं है और मजबूरी है। मजबूरी है। तो भविष्य में अगला कदम क्या हो सकता है आपका? अगर इन्होंने जो आश्वासन दिया है, अगर उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया तो वापसी पुनरावृत्ति हो जाएगी। नगर के एक व्यायामशाला में कसरत करने गए व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक 40 वर्षीय वार्ड नंबर 11 बूढ़ी निवासी शैलेश बैस बताया गया है। जानकारी के मुताबिक बूढ़ी निवासी शैलेश बैस भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर का वाहन चालक है। वह रोज नगर के पुराने राम मंदिर के पास स्थित बल भीम व्यायामशाला में व्यायाम करने आता था। बुधवार की सुबह 8 बजे वह रोज की तरह अखाड़ा पहुंचा और कसरत कर ही रहा था कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कसरत करते वक्त हृदय गति रुक जाने से शैलेश बैस की मौत हुई होगी। जिला पंचायत में बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के नेतृत्व में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम सहित जिला पंचायत के सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। वन विभाग से जुड़े एजेंडे पर की जा रही समीक्षा के दौरान जिला पंचायत सदस्य तांडेकर ने अनुविभागीय अधिकारी नवीन गर्ग को बात न सुनने पर सदन से चले जाने के लिए कह दिया। जनप्रतिनिधि के इस व्यवहार पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती राय ने नाराजगी जाहिर की। इस पर जिला पंचायत सदस्य सदन से जाने लगे, लेकिन अन्य सदस्यों के द्वारा समझाने पर मामला शांत हुआ। नहीं बोलना चाहिए, उठ के जाओ। ये कौन सी बात हुई? IAFS से अखिल भारतीय सेवा का ऑफिसर है वो। तो मजाक बात हम बता रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको वही इशू लगा 10-15 मिनट। मैडम एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग बात तो सुनी जाए। लेकिन हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, हमारी बात उनको उसी चीज के लिए बोल रही हूँ कि आप इस चीज पर पर्सनल अटेंशन देने का काम करिए। एक मिनट मैडम, उसने उनको उठ के जाऊंगा बोला। नहीं मैं उठ के चले जाऊंगा बोला। ऐसा नहीं बोला ना मैडम। सही है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला पंचायत सदस्य श्री तांडेकर ने कहा कि वे इतनी दूर से सामान्य सभा में इसीलिए आते हैं कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के समक्ष रखें, लेकिन अधिकारियों द्वारा तवज्जो न दिए जाने के चलते उन्होंने सदन से स्वयं जाने की बात कही थी। वहीं इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी श्री गर्ग ने अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि जनप्रतिनिधि के व्यवहार को लेकर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती राय ने जो प्रतिक्रिया दी वह काफी है। कोसमी के एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने घर में रखे आभूषण और 10,000 के नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया गया है कि वार्ड नंबर 15 कोसमी निवासी दिलीप वंशपाल परिवार सहित शादी में गए थे, तभी चोरों ने सूने मकान में सेंध लगाते हुए चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपका नाम बताए? दिलीप वंशपाल। मेरे को मंगल को शाम को 5:30 बजे जानकारी लगी। क्या जानकारी लगी? ये बाजू वाली थी, इसने बोले कि आपके पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है और आपने लगाए थे क्या नहीं लगाए थे। मैंने बोला गाँव आया तो मैं तो पूरा अपने दरवाज़ा पे खिड़की पे करके आया हूँ, कैसा खुला रहेगा। तो सुबह बोले सुबेरे से देख रही हूँ मैं 10 बजे से, मगर मैंने बोला तुम सुबेरे से देखे तो सुबह बता था ना, जैसे देखे थे वैसे। मेरे को 5:30 बजे शाम को बता रहे हो आप। तो फिर तो कोई साधन था ही नहीं, पर रसवाड़ा गए थे तो बस सब बंद थी।
तो फिर आज हम बाइक से आए हैं माने 10:30 बजे। तो फिर उसके आने के बाद में रिपोर्ट वगैरह हुई है, रिपोर्ट में पूरी कार्रवाई हुई, कार्रवाई होने के बाद पूरा चेकअप वगैरह हुआ है। तो क्या क्या सामान गया आपका? सामान में क्या है, अंगूठी थी सोने की, एक चैन थी, 2 पायल थी चांदी की 2 चैनें थी और चांदी की 2 अंगूठी थी और माने 10,000 रुपये थे नगद केस। तो क्या लगता है आपको, किसी पे शक है? हाँ शक तो है, मैंने तो बता दिया उनको शक, माने अब वो इंक्वायरी करेंगे। फिर भी कुल जुमला कितने का होगा? कितने मैंने 50,000 करीब 60,000 करीब का। नगर के डाइट संस्थान में बुधवार को 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बालाघाट विकास खंड से करीब 250 शिक्षकों ने हिस्सा लेकर इस प्रशिक्षण का लाभ उठाया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर विकास कुमार विश्वकर्मा के द्वारा शिक्षकों को शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में बीआरसी नरेंद्र राणा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। एक अरविंदो सोसाइटी है, उसके तहत प्रत्येक संस्था का एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें जो है कि शिक्षक को जो है बिना किसी निवेश के या बिना किसी खर्च के शिक्षा में गुणवत्ता कैसे ला सकता है और बच्चे को कैसे लाभकारी शिक्षा दी जा सकती है, उसके जो है ट्रिक यहाँ पर इनके द्वारा बताया जा रहा है। जिसके तहत बालाघाट विकासखंड में 19 तारीख से 23 तारीख तक का हमको टाइम दिया गया था। 23 तारीख के बाद दूसरे ब्लॉक में, ऐसे 10 ब्लॉक में कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारे ब्लॉक में आज अंतिम दिवस है और हमारे पास 280 स्कूल हैं और प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और हमें उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण के उपरांत यह जो यहाँ भी जो भी ट्रिक सिखाई जा रही है उसका उपयोग जो है हमारे शिक्षक अपने स्कूलों में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए करेंगे। बैहर क्षेत्र के गढ़ी से लगे ग्राम कुकर्रा के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने कश्मीरी उद्वहन सिंचाई समिति कुकर्रा के कालातीत किसान सदस्यों को मुख्यमंत्री समाधान योजना 2018-19 में शामिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस योजना में समिति के किसान सदस्यों को शामिल किए जाने से किसानों की माली हालत में सुधार होगा। दामन रंधवे, कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत कुकर्रा। क्या समस्या लेकर के यहाँ पर आए थे? ये क्या है, सन 1992-93 क्या है, यूके लिफ्ट इरिगेशन चालू किया गया 35 किसानों के द्वारा। 15,000 लोन एक किसान को मिला। उसका IRDP से क्या है 7,500 रुपये, 7,500 छूट हुआ, 7,500 किसानों को पटाना था। उस बीच क्या है, कुछ कारणवश क्या है पानी नहीं चला। कुछ किसानों को 2-4 किसानों के खेत में पानी गया, उसके बाद टोटल किसानों के खेत में पानी नहीं गया। धीरे धीरे योजना और इधर मतलब सोसाइटी वाले परेशान करने लगे कर्ज की वसूली के लिए। 1 साल बीतने के बाद तुरंत क्या है वहाँ से मोटर और वो जितने भी स्टार्टर थे सब उठा के सोसाइटी वाले ला लिए, जो उस समय से जो बंद पड़ा हुआ है। और आज सोसाइटी वाले पूरा मतलब क्या है कि वो डिमांड नोटिस पहुँचा जा रहा है। 37-38 रुपये मतलब ब्याज सहित हो गया। तो अब किसान कहाँ तक मतलब पटाए। तो हमारा ये उद्देश्य लेके आए थे कि हम जो सुनवाई कि हमारा कम से कम ब्याज राशि तो कम से कम माफ़ हो, तो कम से कम। आपका नाम बताया? युवराज कलिहारे, ग्राम पोस्ट कुकर्रा। कुकर्रा से आए हैं। ये बताइए, जैसे आप लोग आए हैं पूरे किसान, अभी तो अधिकतर मौसम के ऊपर निर्भर करता है। मतलब बरसात के पहले इतना सुविधा तो नहीं है। नदी का है तो नदी का उतना पानी अभी तो पूरा ख़त्म हो चुका है। कौन कौन सी फसल लगाते हैं आप? मुख्य धान है। धान है, एक ही बार लगाते होंगे? जी। और अभी गर्मी के समय कोई सी नहीं है। क्यों नहीं लगा पाता? पानी के अभाव के कारण। तो पानी 35 है सभी किसान जी। तो हम कितना कर्ज? ये 36,000 38,000 है एक किसान का। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो मूलधन है हमारा 7800 लगभग, हम मुख्यमंत्री समाधान योजना के अंतर्गत जो माफ चल रहा है, तो हम अपना मूलधन पटाने को तैयार हैं और ब्याज की राशि को माफ़ किया जाए।
अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने 24 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। प्रदेश के करीब 50 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। इस हड़ताल के संबंध में जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप बागड़े ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी 40 वर्षों से 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों को मिलने वाले 5वें वेतनमान की विसंगति अब तक दूर नहीं हो पाई है। इसीलिए मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला शाखा बालाघाट। ये जैसा कि आप लोग कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, क्या वजह है और इसकी वजह ये है कि हम लोग लगभग 40 सालों से हम अपने वेतन और अन्य विसंगतियों के लिए ये लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने कभी हमारी मांगों की तरफ या हमारे लाभों की तरफ, हमसे काम तो 24 घंटे लिया लेकिन हमारी मांगों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। और अब लगभग 5वें वेतनमान से हमारे साथ इतनी भी संगति चल रही है कि हमारा जो वेतनमान है, हमारे कर्मचारियों का जो वेतनमान है वो एकदम निम्न स्तर पर है। जैसे वो स्कूल का चपरासी, उसका वेतनमान और हमारे वन रक्षक का वेतनमान लगभग समान है। हम लोगों से काम तो निर्माण के कार्य हमसे लिए जाते हैं, इंजीनियर का काम हम करते हैं, हम लोग लिपिक का काम करते हैं, हम लोग वन सुरक्षा का काम करते हैं, हम लोग गाइड का काम करते हैं, हम लोग इस प्रकार से बहुत सारे विभागों के काम एक ही विभाग करता है। उसके बाद भी चुनाव प्रक्रियाओं में हम लोग क्या कहते हैं कि चुनाव भी कराते हैं और चुनाव की सुरक्षा भी करते हैं। यानी वहाँ पर हम लोग पीठासीन भी होते हैं, हम लोग नोडल भी होते हैं, पुलिस वाले भी हम ही होते हैं। हम इतना सारा काम करते हैं, कोटवार का काम भी हम ही करते हैं। उसके बाद जो हमारी मांग है वो हमारा जो वेतन है एकदम निम्न स्तर का है। 24 घंटे काम करते हैं। पुलिस विभाग द्वारा नगर की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बुधवार को पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक ली गई। एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार और प्रभारी सीएसपी अखिल पटेल द्वारा बैठक में पेट्रोल पंप के संचालकों को 10 बिंदु वाली गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक के संबंध में प्रभारी सीएसपी अखिल पटेल ने आवश्यक जानकारी दी। पेट्रोल कुछ जो शहर में चोरियां और इस तरह की कोई भी घटनाएं हो रही है छोटी छोटी, तो उसका हम लोगों ने डीआईजी साहब के एसपी साहब के निर्देश में एक उसका वो बनाया कि इसको कैसे अपन प्रिवेंटिव करें, कि हर बार घटना होने के बाद ही अपन वो चीज़ नहीं करें, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो अभी अपन ने ऐसे कुछ चिन्हित किए जिसमें इसी कड़ी में सबसे पहले पेट्रोल पंप वालों को बुलाया है। पेट्रोल पंप वालों के लिए पेट्रोल पंप से संबंधी जो भी सुरक्षा संबंधी और संबंधी जो निर्देश हैं वो देने के लिए और उनके सुझाव लेने के लिए कि आपको हमसे क्या अपेक्षाएं और अपन कैसे मिल के दोनों लोग इन चीज़ों को एक पेट्रोल पंप में जो समस्याएं होती है, जो उनके गार्ड को लेकर समस्याएं होती है, जो पेट्रोल पंप में विवाद होते हैं, जो पेट्रोल पंप के जो मुंशी होते हैं उनसे जो कई बार लूट हो जाती है, उस चीज़ को कैसे अपन रोकथाम कर सकते हैं और उसके अलावा कैसे वहाँ पर कैमरे और गार्ड का और अलार्म का एक अच्छा सिस्टम लगाया जा सकता है जिससे कोई भी घटना, किसी भी घटना को, अवांछित घटना को रोका जा सकता है। उससे संबंधी एक मीटिंग थी और जिसको अच्छे सभी हमारे पेट्रोल पंप वालों ने, जो बालाघाट सब डिवीज़न के जितने भी लोग थे, उसको अभी क्योंकि एक अच्छी सब लोगों ने पेट्रोल पंप वालों ने इनको किया तो पूरे बालाघाट ज़िले में इन गाइडलाइंस को अपन देंगे और उनसे इस सहयोग की अपन अपेक्षा करेंगे। हरीश अरोरा, राजन फिलिंग स्टेशन से। सर आज बटेरा सर ने बैठक ली आप लोगों की? हाँ, जो सर्वकरों ने बैठक रखी, काफ़ी अच्छा, मतलब हम लोगों को काफ़ी सहयोग दिया और एक बहुत ही अच्छा पूरे नियम बना के जो इतना अच्छा हो रहा है कि आगे हमें बहुत कुछ सर्वकरों से आगे भी काफ़ी उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जो गाइडलाइन बहुत अच्छी रही और काफ़ी अच्छा रहा। तो फॉलो करेंगे आप सर? बिल्कुल फॉलो करेंगे हम लोग। हम सब पंप वाले बिल्कुल बहुत खुश हैं इन चीज़ों से कि काफ़ी अच्छा सहयोग किया। इस बल द्वारा जो एक सुरक्षा की दृष्टि से 10 नियम दिए गए हैं, बहुत अच्छी पहल है और हम इसका स्वागत करते हैं और जैसा कि हमको टाइम दिया गया है हम उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे और मैं पुलिस बल का धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छा। बालाघाट गोंदिया मार्ग पर खुरसौड़ी के पास 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक हवलदार सहित 2 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल हवलदार विजयपुरी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक अन्य घायल कृष्णा राव नैनपुर निवासी है। यह घटना बुधवार शाम 7 बजे हुई।
देवटोला में एक शराबी व्यक्ति ने अपनी मां के सिर पर धारदार वस्तु से मारकर घायल कर दिया। अपने ही बेटे की मार से घायल आंजनबाई तिवड़े को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार आंजनबाई का छोटा बेटा तिलक तिवड़े अपनी मां के साथ ही रहता है। आदतन शराबी तिलक की हरकतों से परेशान उसकी पत्नी 10 साल पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। आंजनबाई को पेंशन मिलती है जिसे उसका बेटा तिलक शराब में उड़ा देता है और रोज रुपए की मांग कर अपनी मां को परेशान करते रहता है। इसी बात को लेकर उसने धारदार हथियार से मां के सिर पर मारकर उसे घायल से 14 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी के कुछ लोगों ने जन सुनवाई में पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। ग्राम टेकाड़ी के सुरेश पांचे ने अपनी समस्या रखी कि वह सरकारी जमीन पर झोपड़ा बनाकर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। वहां से उसे झोपड़ा हटाने नगर के चौकीदार गुलाब पटले द्वारा कहा गया। इस संबंध में हुई मीटिंग में वह नहीं पहुंचा तो उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। और क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश पांचे। मेरी एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, छोटा सा झोपड़ा। वहाँ पे मैं साइकिल रिपेयरिंग करता हूँ, पंचर वंचर बनाता हूँ दिन भर। और 20 वर्ष से वहाँ पे रह रहा हूँ मैं। और मेरे को बोलता है कि ग्राम के गुलाबचंद पटले ये मेरी जगह है, यहाँ से तुम अपना सामान खाली कर तो यहाँ से चले जाओ। कोई एजुकेशन की सरकारी जगह है, आपको वो बोलता है कि मेरी जगह है। समाज में मीटिंग रखा था और मीटिंग से हमको बंद कर दिया तीनों भाई को। क्या बंद कर दिया उन्होंने? समाज में कहीं भी शादी ब्याह होगा, किसी के यहाँ मरना होगा, वहाँ नहीं जा सकते। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? इसलिए कि मीटिंग में तुम आए नहीं। और तब से अभी एक आध हफ्ता होगा। वहीं गांव के एक अन्य व्यक्ति नरेंद्र चौरे का कहना है कि उसे 1 साल से बहिष्कृत किया गया है। ये मामला है गांव के मंदिर का। गांव में मंदिर का निर्माण चल रहा था, जिसमें गांव के लोगों को चंदा के रूप में पैसे गांव वाले पे रखा। चंदा जो भी पैसे हैं तो मैंने चंदा नहीं दिया था। कितना चंदा? 1100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक। तो मेरा कहना था ये कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमको जितना बने उतना दे सकते हैं। नहीं बोले जितना गांव में सबके, किसी को 5000, किसी को 2000, मेरी गरीब परिस्थिति के हिसाब से मैं जितना देना चाहता था उतना रख लेना चाहिए था। नहीं बोले कम पैसे नहीं। मेरे घर के लोग भी 500 रुपये दिए चंदा। वहाँ पर भी मेरे घर के मेरे भाई, मेरा बाप, उनको भी बंद कर दिया गया। तो उनका कहना है कि जो गांव के लोग दे रहे हैं तू क्यों नहीं दे रहा? तो मैंने बोला मेरे पास उतने पैसे नहीं, मैं दे नहीं सकता। तो किसके द्वारा करवाया गया आपको? ये गांव में गुलाबचंद पटले द्वारा। ये कौन है? ये बूटी भाई तट नहर का चौकीदार, और राजनीति भी करता है, बैज भी चलाता है, बहुत सारे उसके बहुत काम है यानी। और अच्छा, सरकारी जमीन पर कब्जा है। कितने दिनों से आपको बंद कर दिया गया? ये करीब 1.5 साल। तो अभी भी आप किसी के घर में आते जाते हैं? नहीं, मेरी लड़की की शादी में पूरे गांव के लोगों को बताया गया कि इसने चंदा नहीं दिया है, ये बंद है, इनके यहाँ शादी में मत जाओ। वहीं दूसरे पक्ष ने इन व्यक्तियों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। नहर के चौकीदार गुलाब पटले का कहना है कि किसी का भी बहिष्कार नहीं किया गया। पटले जी, कल जनसुनवाई में सुरेश पांचे जो है व्यक्ति ने आवेदन दिया आपके खिलाफ में कि आपने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया है, क्या ये बात सच है? नहीं, हमने सुरेश पांचे कहीं से समाज से बहिष्कृत नहीं किया है। समाज की वैसे की कार्रवाई हमारे गाँव में कभी कोई करता ही नहीं है। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है वो? क्या है सर, मैं सच्चाई ये है कि मैं ग्राम विकास टेकाड़ी समिति का अध्यक्ष हूँ और गांव में सभी जो कार्यक्रम अपन लोग करते रहते हैं, तो उसके वजह से कुछ ईर्ष्यावश कुछ लोग उनके साथ में सम्मिलित होकर के उनको ज़बरदस्ती भड़काया गया। क्योंकि मेरे द्वारा ग्राम टेकाड़ी में शिव मंदिर निर्माण कराना, ग्रामीण जनता के सहयोग से हनुमान मंदिर निर्माण कराना, देवी मंदिर, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे तुम्हारे प्रभात फेरियाँ, स्वच्छता अभियान, कवि सम्मेलन आदि अनेकों कार्यक्रम कराता हूँ, जिससे पूरा समाज जो है मेरे साथ में एकजुट रह कर के काम करता है। इसलिए ऐसे कुछ लोग जो है जो मतलब हमको बदनाम करने की साजिश रचते हुए फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आरोप जो लगा रहा है ये सरासर गलत है। वो अपने मर्जी से लगा रहा है। गांव के कुछ असामाजिक तत्व जो उसको मतलब भड़काते हैं और वो लोग मतलब मेरे को फंसाने की कोशिश करते हैं कि ये गाँव में इस प्रकार से काम न करें जिससे उनका वावे उतरे। क्योंकि गाँव के सारे लोग मेरे को चाहते हैं, जो अभी मेरे साथ में उसका प्रमाण है कि सारे लोग मेरे साथ में आए। वहीं गांव के स्थायी पटेल हेमंत सिंह तुर्कर ने कहा कि बहिष्कार करने का आरोप पूरी तरह से गलत है। सरासर गलत है। डॉक्टर साहब पटले जी आध्यात्मिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं हमारे समाज में। ऐसी कोई बात ही नहीं, आज तक हमने कभी सुना ही नहीं है इस तरह की बात। पहली बार सुनने को मिल रही है इससे। तो आरोप जो लगाया हमने वो सरासर गलत है।
2 लोगों ने आरोप लगाए थे कि उनको बहिष्कृत किया गया है। क्या ऐसा हुआ है? अब वो किस समाज से हैं और ये किस समाज से हैं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना। लालबर्रा में 23 मई को तहसील कार्यालय में कोटवार संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोटवारों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में चर्चा की गई। आपका परिचय? मैं अशोक गेड़ा, तहसील अध्यक्ष लालबर्रा। किस संबंध में बैठक रखी गई थी आज? आज हमारी बैठक मासिक मीटिंग होता है हमारा, लेकिन आज हमने ये जो आदेश आए हैं कि 2000 से 4000 हो गया 1 मई से, इस संबंध में हमने आज मीटिंग का आयोजन किया है और तहसील परिसर पे, और हमारे तहसीलदार मोदी जी भी अभी हमारे कुछ समय बाद मीटिंग लेंगे और वो भी अवगत कराएंगे हमको। तो कौन कौन से मुख्य मुद्दे आपने आज सामने रखे? तो हमारा मुख्य ये है कि आज जो सरकार ने घोषणा किया था 23 फरवरी 2016 को मानदेय में दुगना वृद्धि की गई है। 2000 आपका मानदेय है तो 4000 आपको मिलेगा, लेकिन 2000 जो घोषणा है 23 फरवरी 2016 से, तो हमारे साथ में सरकार ने ठीक नहीं किया है। अगर घोषणा किया था तो हमको 2016 से हमारा मानदेय हमको देना था, जबकि प्रति कोटवार का 48,000 मतलब यानी 1,08,000 रुपये का नुकसान हुआ है। जैसे भी किसी भी समस्या है आपकी? ये अभी जो वृद्धि किया है सरकार ने वेतन वृद्धि, जिसमें खेती है जिसको मिली है उसको वृद्धि नहीं किया है, भूमिहीन कोटवारों की वृद्धि किया है, जिसमें हमें बहुत दुख है कि हमारा भी वेतन उसी हिसाब से दुगना करना था। जैसे 600 हमको मिलता है तो उसको 1200 करना था, 400 जो मिलता है उसको 800 मिल रहा था, इसी हिसाब से वृद्धि करना था। इससे हमारा कुछ तो चलता। तो वो क्या कहा जा रहा है आपको? जैसे आपकी भूमि है, अब भूमि है, भूमि से उतना अनाज पैदा नहीं हो पाता। तो आपने ये बातें अभी रखी हो सामने तहसील में? रखे थे इसमें। आपका परिचय? सर संजय निकोल नाम है मेरा। कहाँ रहते हो आप? लालबर्रा बिटली। वहाँ कोटवार? जी सर। कहाँ कोटवार? लालबर्रा बिटली के? लालबर्रा से बिटली 5 किलोमीटर पे है, बिटली गाँव कोटवार में। क्या समस्या है, किस संबंध में बैठक रखी गई थी आज यहाँ पे? बैठक इस संबंध में रखी थी सर, ये मासिक बैठक तो हमारी होते रहती है संघ के माध्यम से, और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मानदेय वृद्धि का एक आदेश आया है, जिसमें 4000 की वृद्धि हुई है कोटवारों की। पहले 2000 मिलता था इसके पूर्व में, अभी वर्तमान में 4000 मानदेय प्रति माह के दर से मध्य प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। तो सर हमारी लड़ाई बहुत दिनों से चलते आ रही थी, लगभग 10-15 साल हो गए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमें कोई सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है। अभी हमको 4000 भी जो वेतन शासन की तरफ से प्रति माह मिलने वाला है, इसमें भी हमारे परिवार का सही ढंग से भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो शासन से हमारी यही मंशा थी कि हमारे लिए एक अच्छा उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में गुरुवार को पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने 24 मई को जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा बालाघाट आ रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, प्रभारी मंत्री शरद जैन, सांसद बुद्ध सिंह भगत भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद महिला सशक्तिकरण कार्यशाला और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। लालबर्रा की कृषि उपज मंडी का 22 मई दोपहर 3 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से उनकी समस्या के संबंध में चर्चा भी की। इस दौरान उनके साथ मंडी उपाध्यक्ष नेतलाल ठाकरे भी रहे। इसके कुछ देर बाद शाम 6 बजे एसडीएम रोशन सिंह ने मंडी का निरीक्षण किया और यहां की समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश तहसीलदार DS मरावी को दिए। एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे मेरे को, कल से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक भी कर्मचारी यहाँ नहीं दिखता। ये सही बोल रहे सर, ये बात सही। ना वो खरीदी कर रही है मेरे गांव सोसाइटी, वहाँ के कर्मचारी एक भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। मैं तो कल से यहाँ पे मैं खुद पड़ा हुआ हूँ। 10-20 कट्टी का वहाँ पे वो ढेर लगा दे तो यहाँ जगह बन जाती थी तो के लिए अभी यहाँ पे अगर व्यवस्था अच्छी रही ना, अभी रिकवरी में पैसे आरोप बुलवा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था है, फिर भी किसान का पीने का पानी नहीं। अरे तो हम तो किसी समाज में चले जाए, सामाजिक कार्यक्रम में वहाँ भी पानी नहीं मिल पाता सारा तरीके से।
तो आगे कुछ मिल सकता है, व्यवस्था पूरी बना रहे। अब रहा सवाल भोजन, 5 रुपये 10 रुपये में जो भी भोजन मिल रहा है खाओ, और नहीं खाना तो फिर अपने घर से भी लेके आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम किसान है, जरूरी कि उनके भोजन आसान कर रही है समिति। व्यवस्था को क्या के लिए परेशान है, बोल रहे हैं कि कोई रीडिंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो आप चेक भी नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं यहाँ पे? अरे हम तो कहते हैं कि हमारा आज हो जाए तो हम घर में कल पेरवी कर रहे हैं, कल माता जी की पेरवी का कार्यक्रम है। कल का? कल का कार्यक्रम है हमारा। किसकी? देवराबाई गोमसरी। कौन आपकी माता लगती है? हमारी माता। अभी बात किए तो क्या बोल रहे हैं, तो अभी बात किए तो अभी करवाते हैं, बोले पर हम नहीं मालूम अभी इनके जाने के बाद क्या होता है। डिवीजन में पाया गया कि थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, और वो अव्यवस्था इसलिए हुई कि कल अचानक पानी बरस गया। अब पानी के बरसते थोड़ा सा क्या है, कांटे बंद हो गए। अब कांटे बंद होने के कारण किसानों को ऐसा लगा कि नहीं हमारा चना भीग जाएगा, तो अब उनका भी जायज़ है कि नुकसान हो रहा है, चना भीग रहा है, तो थोड़ा सा उनमें मतलब बेचैनी हो गई। अभी हम रात को भी आए थे, रात को भी हमने कांटे बुलवाए हैं कि पहले 5 कांटे थे, फिर बाद में और 5 कांटे बुलाए हैं और कांटे शुरू करवा रहे हैं। बोरे नहीं थे, बोरे भी बुलवा के हुए हैं। अभी ये बोरे रखे हैं। अब इनके मार्का लगेगा, एक मार्का मारने का जो क्या कहते हैं वो टूट गया, तो फिर से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मार्का लगाना, बोरा लाना और कांटे करना ये काम चालू है, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर चना है, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्था में अव्यवस्था हुई है। उस व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास मैम, जैसे दिनों दिन व्यवस्था बिगड़ते जा रही है, इसके पहले भी एक बार हो चुका है, तो अब ये आगे क्या आने व्यवस्था सुधर पाएंगी? व्यवस्था बिगड़ी है नहीं, ऐसा हुआ ना कि जैसे ये हफ्ते में एक ही दिन चना ले रहे थे, अब एक दिन ले रहे थे, अब बाद में फिर उन्होंने 3 दिन का बढ़ाया। अब 3 दिन में भी इतना चना है कि 3 दिन में भी व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। सर, क्या किसानों को देखते हुए क्या व्यवस्था की जा रही है अभी यहाँ पे? ये जो लालबर्रा जो कृषि उपज मंडी है, ये पहली बार यहाँ पर किसानों का चना खरीदा जा रहा है। तो शासन की योजना है, इसलिए पहली बार खरीदा जा रहा है। तो पहली बार जब कोई कार्यक्रम होता है तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, किसान भी इस बात को समझ रहा है। लेकिन क्या है कि जो मौसम जो है, मौसम लगातार जो मतलब पानी और जो तूफान का जो माहौल बनता है, तो किसान इससे बहुत ज़्यादा। सर, जैसे पर अभी आए दिन किसानों को समस्या को सुधारने के लिए हम लगातार मंडी परिसर में आ रहे हैं। हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, सहकारी समिति मेरे गांव के भी कर्मचारी लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं। संख्या किसानों की ज़्यादा होने के कारण व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी है, क्योंकि एक साथ जो मैसेज जो दिया जा रहा है, मैसेज देने का भी कारण ये है, कुछ किसान कहते हैं कि भाई साहब मैसेज आया है इसलिए हम लोग आए हैं, क्योंकि समय इतना कम है, राज्य शासन ने समय इतना कम रखा है जिसमें कि सारे किसानों का चना बेचना ये संभव नहीं है। इसीलिए किसानों को मैसेज के द्वारा बुलाया जा रहा है, और जो यहाँ मंडी परिसर में जो चना आएगा उस ट्रैक्टर आ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं और मोटरसाइकिल वाले देखिए लगाए हुए हैं, तो मतलब ये रोड जाम ना हो। मोटरसाइकिल का वो ये रेगुलेट कर लेंगे, जहाँ करवाना है करा लेंगे, उधर करा देंगे। क्या देखिए अभी ट्रक निकल रहा है, ये ट्रक रोड पे तो लगता है, हाँ सबको आप यहाँ पे करवा दें। ये आता है सुरक्षा इतना आप काम आपकी जिम्मेदारी में दे दो, और जब भी आपको बुलाएं मतलब आप देखिए आदेश करा लो गाड़ी में। अरे देखिए यहाँ पे काटा था, इस चक्कर में पाकिस्तान का नक्शा बना और इसको छोड़ दिए, ले लेगा पाकिस्तान का भी नहीं है। सेल्फ पहचानते हो उसके बाद अभी आज यहाँ पे मंडी में अचानक किसानों की संख्या ज़्यादा हो गई थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोगों को जिले से टीम बुलानी पड़ी थी, ताकि सुचारू रूप से यहाँ पे खरीदी शुरू हो जाए और किसानों को कोई समस्या ना हो। बस ये दिनों दिन समस्या बढ़ती जा रही है, जैसे किसानों को बहुत परेशानियाँ हो रही है, कल पानी आया जिससे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिल हो पाई थी। क्या है कि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो गई थी कि 23 और 24 तक की खरीदी होनी है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लोगों को बता दिया गया है कि 9 तारीख तक खरीदी होनी है। तो किसान जब उस चीज़ को जान गए हैं तो वो लोग अपना उस हिसाब से आएंगे। तो दिक्कत इसी वजह से आ रही थी कि अचानक सारे किसान आ रहे थे।
लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम आमाटोला में नहर में गिरने से एक बाइक सवार दौलत कारे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घोटी निवासी दौलत कारे नगर के पुल से पावर हाउस होते हुए आमाटोला जा रहा था, तभी उसकी बाइक बेकाबू हो गई और वह बाइक सहित नहर में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गाड़ी बेचा होगा तो नाम ट्रांसफर नहीं हुआ होगा या फिर उनकी गाड़ी में किसी को दिया होगा या हाँ ये हाँ कौन कंकन अग्रवाल, युवक कांग्रेस लालबर्रा। हाँ, कैसे घटना हुई है? आज जैसे हमको घटना की जानकारी पड़ी, हम तत्काल में यहाँ पहुँचे तो देखे कि दरिया से ही हमारे बड़े भाई उनके घोटी के हमारे बड़े भाई उनके यहाँ पे शव पड़ा हुआ था। जैसे हमने आके देखा, हमने पता करा कि ये एक एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि कितना बड़ा मोड़ होने के बाद भी यहाँ पे सड़क विभाग के द्वारा ना ही किसी भी तरह का एक इंडिकेशन लगाया गया है कि नहर और आगे मोड़ के लिए, ना ही ब्रेकर बनाया गया। और ये तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यदि नहर में पुलिया बनती तो उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा ना होने के कारण ये हादसा हुआ। धंधा तो बताया आपका परिचय? मैं अशोक कटारिया, अमर नंबर 7। तो आपको कैसे क्या पता जानकारी लगी? मैं इधर धंधे से आ रहा था, उसकी गाड़ी दिखी। कहाँ से? यानी ये अपने ई रोड से आ रहा था, मैं मऊ एरिया से आ रहा था। मैं यहाँ से गाड़ी दिखी मेरे को, गाड़ी देखा मेरे को, उसका दिखा नहीं वो। उसके बाद घर गया, घर में बकरू काका को बताया मैंने, बोला काका की गाड़ी गिरी है नीचे नहर के, किसी का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पड़ा भी दिखा। कौन सी नहर कहते हैं इसको? ये नहर ये किसानी नहर टेकाड़ी वाली। कौन सी एरिया में आती नहर? ये अपना आमाटोला टेकाड़ी से आती है। फिर आपने किसको सूचित किया? मैंने सूचित किया मेरे सामने वाले काका को, बकरू काका को। पूरे मोहल्ले के आए हम लोग, फिर देखे आके, फिर 100 नंबर को सूचित किया भाई ने। सर कैसी क्या घटना हुई है? मेरे द्वारा दौलत कारे के शव का परीक्षण किया गया है। परीक्षण उपरांत जो है, जो बाहरी चिन्ह है वो पूरे के पूरे शरीर में किसी चीज़ से गिरने के बाद जो चोट के निशान होते हैं, पूरे शरीर में खरोच है, मल्टीपल एब्रेशन है शुरू से आखिर तक के। और चूँकि नाक के बल, मुँह के बल गिरा है और मुँह के बल गिरने के कारण जो है अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा ये रक्त से स्रावित है। और उसके बाद जैसा कि मैंने देखा हूँ, इनकी इंटरनल एग्जामिनेशन करने के बाद साफ साफ पाया गया है कि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उपरोक्त आदमी की मृत्यु हुई है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस मालिकों ने की हड़ताल स्थगित, बुधवार से सड़कों पर दौड़ेंगी सभी बसें। व्यायामशाला में कसरत कर रहे एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत। जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक का हुआ आयोजन। जनप्रतिनिधि ने वन विभाग के एसडीओ को आक्रोशित लहजे में कहा, सदन से बाहर जाओ। जिला पंचायत सीईओ ने जताई नाराजगी। लालबर्रा के पास आमाटोला की नहर में गिरने से बाइक सवार की मौत। पुलिस अधिकारियों ने ली पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक, 10 बिंदु वाली गाइडलाइन का पालन करने के दिए निर्देश। वन विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान। प्रदेश के करीब 50,000 वन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार का करेंगे विरोध। और पत्रकार सम्मान समारोह में शामिल होने गुरुवार को बालाघाट आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।